आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग करते हैं, वो किस मटेरियल से बने होते और हम फिर उनकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब कुछ याद होगा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। वो जो मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं बोलूँगी आपको वही ऑब्जेक्ट्स हम कैसे डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं, मुख्तलिफ मटेरियल से बनाते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट में हम कैसे डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं। द सेम ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल ए प्लेट। A plate may be made of different materials like plastic, glass, stainless steel and silver. एक ही प्लेट है मगर उसमें हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं। वो हम डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं। हम एक प्लेट प्लास्टिक से भी बनाते हैं, हम वो प्लेट ग्लास से भी बनाते हैं, वो स्टेनलेस स्टील का भी होता है, वो सिल्वर का भी होता है। इसका मतलब ये हो गया है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं किससे? बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मटेरियल से। समझ में आया? अब दूसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सेम मटेरियल। अब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है मगर वो किससे बने हैं? एक ही मटेरियल से। प्लास्टिक इज अ मटेरियल। जैसे हमारे पास प्लास्टिक है, वो एक मटेरियल है, आपको पता ही है। इट कैन बी यूज टू मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हमें बहुत सारे चीज़ों के बनाने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज, यूटेंसिल्स, बैग्स, मग्स, टम्बलर्स, बकेट्स एंड टूथब्रश। प्लास्टिक एक ही मटेरियल है मगर इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, खिलौने हम बनाते हैं, बर्तन हम बनाते हैं, बैग्स हम बनाते हैं, मग्स हम बनाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनते हैं। हम प्लास्टिक के अपने इर्द गिर्द भी कितना यूज़ होता है। प्लास्टिक हमारे घरों में भी बहुत सारे प्लास्टिक के चीज़ होते हैं, कितनी चीज़ें होती है मगर मटेरियल क्या है? वो सिर्फ एक ही। इसका मतलब है कि हम एक ही मटेरियल से कितनी चीज़ें बना सकते हैं। तीसरा, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। यही एक ऑब्जेक्ट, हम अब एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। पहले हमने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं। दूसरे में मैंने आपको समझाया था कि एक ही ऑब्जेक्ट है जो हमें एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही मटेरियल है मगर इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अब मैं आपको बोलूँगी एक ऑब्जेक्ट में कैसे हम कॉम्बिनेशंस ऑफ मटेरियल्स बहुत सारे, एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपना घर बनाते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है? इसमें सीमेंट यूज़ होता है, इसमें ईंटें यूज़ होती है, इसमें स्टोन्स भी लगते हैं, इसमें लकड़ी भी लगते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? घर क्या है? एक ही है मगर मटेरियल कितने आ गए? बहुत सारे। सीमेंट भी आ गया, वुड भी आ गया, ब्रिक्स भी आ गई, स्टोन्स भी आ गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल दूंगी। ए बिस्किट। ए बिस्किट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाय कंबाइनिंग 4 मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, वाइट फ्लोर, शुगर, मिल्क एंड घी। हमारे पास खाने के लिए बिस्किट होता है, वो एक ही है। बिस्किट एक ही ऑब्जेक्ट है मगर बनता किससे है? वो 4 मटेरियल से। किस से? वाइट फ्लोर से, मैदा जिसको हम बोलते हैं, शुगर से बनता है, मिल्क उसमें डलता है, घी से वो बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लास्ट पे ये कंक्लूड करेंगे कि एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक ऑब्जेक्ट ये हम बहुत सारे मटेरियल से बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स। या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, वो हम एक ही मटेरियल से बनाते हैं। या एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। या एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम बहुत सारे मटेरियलों से बनाते हैं। टू डिसाइड which material should be used for making a given object, we need to study the properties of different materials. ये डिसाइड करने के लिए, ये तय करने के लिए कि हम कौन सा मटेरियल किस ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। प्लास्टिक से हम क्या क्या बनाएंगे,
बाकी ब्रिक से, सीमेंट से हम क्या क्या बनाएंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ने होते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज़, जो जिस मटेरियल से हमें जो बनाना है उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसमें क्या क्या आता है, उसके लिए हमें वो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।